नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जीतन राम मांझी पूर्णिया एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां पर कार्यक्रम में एनडीए की टेंशन बढ़ा दी। जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया कि 25 से 40 सीट मिलेगी तब न 20 सीट जीत के आएंगे, यानी कि 40 सीट जीतन राम मांझी को चाहिए। तो चिराग के तो 5 सांसद है, तो चिराग कितना डिमांड करेंगे? सीटें बचने देंगे कि नहीं जदयू के लिए? अब यहां पर सवाल खड़ा होता है। जीतन राम मांझी ने 40 सीटों का जो है वो दावा कर दिया है, पहले 20 सीट और अब 40 सीट। कितनी सीटें मिलेंगी जीतन राम मांझी को? जीतन राम मांझी के तो जो है अब सांसद हैं कोई, अब कितनी सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को जो है वो मिलेंगी? केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और जीतन राम मांझी पहले से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले से दबाव बना रहे हैं कि सीट जो है वो चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी ने साफ साफ दावा कर दिया। अब बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने दावा ठोका है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी कहते आए हैं, लेकिन 20 सीटों पर कहते आए हैं। इस बार जीतन राम मांझी ने जो दावा कर दिया साफ साफ कि 40 सीटें चाहिए, यानी कि बिहार चुनाव में खेला होगा। जीतन राम मांझी को 40 सीटें नहीं मिली तो क्या करेंगे जीतन राम मांझी? पूर्णिया में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान कई बातें जो है वो जीतन राम मांझी ने कही। इसके साथ ही ये भी दावा कर दिया कि पूर्णिया के कस्बा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मतलब यहां पर एनडीए में तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने मन में और पत्रकारों के सामने सीटों का बंटवारा और किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए वो भी खुलकर बता दिया जीतन राम मांझी ने। तो देखिए, मामला पेचीदा हो रहा है। जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है आने वाले चुनाव को लेकर, सीटों की हिस्सेदारी मांग दी है। पहले 20 सीटें और अब जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। कैसे काम चलेगा? और 40 सीटें नहीं मिली तो उस पर भी बोलते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनकी बात को सुनिए। कि हम छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करेंगे, 1 करोड़ रुपया तक के बैंक गारंटी देते हैं। हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना है, हमारे गारंटी योजना है, हमारे पीएमईजीपी योजना है। ये सब के माध्यम से हमारा एक्सटेंशन सेंटर है, हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर है, हमारा केवीआईसी खादी ग्राम उद्योग है, हमारा क्वायर बोर्ड है। ये सब क्या यहाँ पर संरचना नहीं थी? इन सभी संरचनाओं को हम हिमाचल में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूर्णिया भी है। और ये जब आ जाएगा, ये बात 1-2 दिन का नहीं है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। और ये यदि हो जाता है तो यहाँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों को नियोजन मिल जाएगा। जब नियोजन ही मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएगा? बिहार में 20 सीट जीत करके आवे तो जाहिर है कि 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़े, हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोग ने किया है। कसबा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है, बैठेंगे हम लोग लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहाँ से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में, एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कसबा सीट का सीट हम लोग लेंगे और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। सर, इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जो जब मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं होगा चुनाव के बाद। देखिए, आज नहीं, बहुत पहले से जिस दिन इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, उस दिन हमने कहा था कि एक जीवन जंतु होता है जिसको तराजू पर और तौल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से सब लोग इधर उधर लोग बिछड़ जाएंगे। आज बिछड़ रहे हैं कारण कि इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। और एनडीए का गठबंधन का है कि हमारा भारत और बिहार कैसे विकसित हो, भारत 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र हो, 2027 तक कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो, और यहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे हम सड़क बनावे। आज यहाँ है पूर्णिया,
4 या 5 घंटा में हम पहुंच जाएंगे नहीं पटना, निश्चित रूप में। नहीं तो 80 में हम लोग आते थे, एक दिन आने में लगता था, एक दिन जाने में लगता था। आज बिजली देख रहे हैं कि 24 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा बिजली मिलती है, ये भी है।